नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे 3 रेखाओं के बारे में। आपकी जीवन रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में और आपकी हृदय रेखा के बारे में। कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपकी जीवन रेखा है, आपकी मस्तिष्क रेखा है और आपकी हृदय रेखा है, ये तीनों रेखाएँ एक ही पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। तो एक ही पॉइंट पे मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि इसका शुभ प्रभाव पड़ता है कि अशुभ? फिलहाल जहाँ तक मेरा अनुभव है, इसका प्रभाव जो है एक ही पॉइंट पे आना एक अशुभ लक्षण है और ये उस मनुष्य को दुर्भाग्य को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति विवेक शून्य असावधान होता है, मतलब अपने कंसेंस से सोच समझ के कोई काम करने वाला नहीं होता है, दूरदर्शी नहीं होता है, चीज़ों को दूर से देख के भांपने वाला कि कोई भी चीज़ मेरे लिए अच्छी है कि बुरी है, उसको नहीं समझ पाता है। जिसकी वजह से उसकी असावधानी की वजह से कभी-कभी उसके बनते काम बिगड़ जाते हैं। उससे जो है अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है, उसे अपनी आत्मशक्ति पे विश्वास नहीं होता है। ठीक है? और हमेशा जो है गुस्से में रहता है और हमेशा अदूरदर्शिता वाले काम करता है। वो बेपरवाह होता है, उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है कि अगर ये हो जाएगा, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मेरे बीवी-बच्चों को ये नुकसान हो सकता है, मेरे भविष्य को ये नुकसान हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं ये लोग। और अपना भला-बुरा विचार किए बिना ही कोई काम शुरू कर देते हैं और इस कारण असफल होते हैं। वो बूढ़े-बुजुर्ग बोल गए ना, बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होए हँसाए। तो जिस मनुष्य के हाथ में जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, उनका भी यही हाल होता है। ऐसा लक्षण जिस भी आदमी के हाथ में होगा, अपनी अदूरदर्शिता के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। यदि आपकी जो जीवन रेखा है, सुंदर, साफ और स्पष्ट हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं, अपने प्रयत्न से सफल होके अपने जो भी ऐसे व्यक्ति, अगर मान लीजिए जीवन रेखा है, ये आपकी सुंदर, साफ और स्पष्ट हो, तो भी ऐसे मनुष्य अपने प्रयत्न में सफल ना होकर बदनाम हो जाते हैं। यदि हृदय रेखा की कोई शाखा ऊपर की ओर, जैसे ये हृदय रेखा की कोई शाखा ऊपर की ओर गुरु क्षेत्र पे जाती है, ठीक है? तो ऐसा मनुष्य किसी इच्छा से नहीं बल्कि किसी के धोखे में आकर अथवा अनजाने में ऐसा कर बैठता है, मतलब आत्महत्या। जैसे दवाई के धोखे में कोई ज़हर खा लेना या कौतूहलवश, मतलब चलो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो कोई ऐसा जो भी चीज़ है जिससे खुद को आग लग जाए। तमाशा देखने से खुद को हानि पहुँचा लेता है। जैसे पटाखे जल रहे हैं, चलो अच्छा है पटाखे जल रहे हैं। पटाखा जलने देखने के चक्कर में उसमें जो है कैसे जलता है, क्या जलता है, उसका एक्सपेरिमेंट करने गए और उसमें खुद ही जल गए। तो दोस्तों, जिनकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा आपस में मिली होती है, ये लोग आत्महत्या करने का सोचते हैं, पहली चीज़। जिनकी हृदय रेखा की एक शाखा गुरु क्षेत्र में जाती है, उनका कैसे होता है कि वो कुछ न कुछ नया करने की सोचेंगे और उसमें अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी सही लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।